Assalamu alaikum everyone. In today's lecture we are going to discuss about development of diaphragm. जैसा कि हमने पिछली सारी वीडियोस में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह बॉडी कैविटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं किसी भी एम्ब्रियो के अंदर। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरह की बॉडी कैविटीज़ लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि 3 तरह की बॉडी कैविटीज़ हमारे पास बन चुकी थी। 2 हमारे पास जो है वो लंग के अराउंड प्लूरल कैविटीज़ हमने बनती हुई देखी थी और एक हमारे पास हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो हम बना चुके थे। अभी हम देखते हैं कि डायाफ्राम क्या होता है और डायाफ्राम की डेवलपमेंट किस तरह होती है। ओके, सो ये हमारे पास अडल्ट डायाफ्राम जो हमारी बॉडी में एक्चुअल प्रेजेंट है अभी इस टाइम पे, ये उसकी पिक्चर है। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास हमारी बॉडी में बैक साइड पे पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, बैकबोन, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। अब ये कौन सी पोजीशन है, डायाफ्राम के ऊपर सारी थोरेसिक कैविटी है, डायाफ्राम के नीचे सारी पेरिटोनियल कैविटी है जिसमें एब्डोमेन सारी हमारी नीचे जो है वो इंटेस्टाइन्स वगैरह पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में जो पार्टीशन है इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जिसमें हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। और नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी है जहाँ पे हमारी सारी इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह प्रेजेंट है। तो डायाफ्राम एक शीट की तरह का एक मसल है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास डायाफ्राम है। अच्छा, डायाफ्राम के ऊपर ना फॉर एग्जांपल अगर हम उसका ये सुपीरियर व्यू देखें तो उसके अंदर 3 हमारे पास पड़े होते हैं, जिसको कह सकते हैं कि 3 पोर्स कह सकते हैं हम, या 3 होल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं डायाफ्राम के अंदर। अब ये 3 होल्स उन्होंने दिखाया हुआ है। ये तीनों होल्स हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के नज़दीक होते हैं। जो पहला होल है वो T8 के लेवल पे होता है, ठीक है, T8 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, और उधर से इंफीरियर वेना कैवा पेनिट्रेट करके थोरेसिक कैविटी से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर हो रहा होता है। सेकेंडली हमारे पास T10 के लेवल पे हमारे पास प्रेजेंट होता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस जो है वो T10 के लेवल पे ऊपर हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ से पेरिटोनियल कैविटी में एंटर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास T12 के लेवल पे जो थर्ड इसका होल है उसके अंदर से एओर्टा पास करता है, और इसकी एंट्री होती है फ्रॉम थोरेसिक कैविटी इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ओके, अब ये हमारे पास डायफ्राम की अगर एंटीरियर सुपीरियर व्यू से दिखाया जाए तो ये हमारे पास उसके 3 होल्स दिखाए गए हैं। कैवल ओपनिंग है, इसोफेगल ओपनिंग है और एओर्टिक ओपनिंग है। सबसे पोस्टीरियरली ये बैक बोन है हमारे पास, ठीक है, ये सबसे पोस्टीरियरली जो है ना वो हमारे पास एओर्टिक होल होता है। और एओर्टिक होल में से जैसे हमने देखा क्या पास कर रहा होगा, एओर्टा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो ईसोफिजियल होल है उसके अंदर से ईसोफेगस पास कर रहा होता है। और सबसे आगे जो हमारे पास केवल ओपनिंग है इसमें से इंफीरियर वेना कैवा जो है वो इसमें से पेनिट्रेट करके जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर एंटर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब ये इसमें हम स्टडी करेंगे कि नॉर्मल हमारे पास डायफ्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होगा उसके बाद हमें समझ आएगी कि डेवलपमेंट के थ्रू किस तरह कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, डायफ्राम की ये पार्ट कैसे बना, ये पार्ट कैसे बना। इस सब को जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मली डायफ्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है सबसे पीछे, ठीक है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये हमारे पास लेट सपोज रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है। रिब्स हमें पता है आगे स्टर्नम होता है और पीछे जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई, दोनों साइड से हमारे पास रिब्स जो हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड है। डायाफ्राम क्या होता है कि डायाफ्राम एक मस्कुलर शीट है ये सारी, जो कि रिब्स के अराउंड सारी यहाँ पे प्रेजेंट है और पीछे से ये कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, आगे से ये कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ और लेटरल साइड्स पे ये कनेक्टेड है रिब्स के साथ। अगर डायफ्राम का ओरिजिन देखा जाए तो ये 3 डिफरेंट जगहों से इसके ओरिजिन हो रही होती है। सबसे पहले इसकी ओरिजिन यहाँ से होती है। ये कौन सा पॉइंट है, स्टर्नम पॉइंट, तो ये स्टर्नल पार्ट है। जीफॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियरली इसकी जो है ओरिजिन हो रही होती है। सेकेंडली
जितने भी हमारी यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट हैं, लोअर 6 रिब्स, ठीक है, टोटल हमारे पास 12 रिब्स प्रेजेंट हैं। ऊपर वाली 6 रिब्स छोड़ के नीचे वाली जो 6 रिब्स हैं वहाँ से जो हमारे पास डायफ्राम की ओरिजिन हो रही होती है। और थर्डली जो है इसकी ओरिजिन हो रही होती है वर्टिब्रल कॉलम से। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। वर्टिब्रल कॉलम को डायाफ्राम के साथ जोड़ने के लिए ये एक हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैं दो लाइंस जहाँ पे ड्रॉ करी हूँ, ठीक है। ये दो लाइंस जो कि वर्टिब्रल कॉलम को डायफ्राम के मस्कुलर पार्ट के साथ ज्वाइन करी हैं, इसको हम कहते हैं क्रूरा, ठीक है। और ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है दो क्रूरा, एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। ये बात नहीं भूलनी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्रूरा डेवलप कैसे हुआ है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रूरा होता क्या है। सेकेंडली हमारे पास ये, जैसे मैंने बताया था कि ये सारी रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, ये सारी हमारे पास रिब्स प्रेजेंट है। अभी डायफ्राम के इस पार्ट को इन रिब्स के साथ जोड़ने के लिए एक लिगामेंट है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ये वाइट जो कलर में नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, लिगामेंट्स। तो थर्ड पार्ट ऑफ द डायफ्राम की ओरिजिन कहाँ से हो रही होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि क्रूरा के थ्रू इसकी ओरिजिन हो रही है, और सेकेंडली लिगामेंट्स के थ्रू, यहाँ से हमारी जो है थर्ड पार्ट ऑफ द डायफ्राम ओरिजिनेट हो रहा होता है। अच्छा, ये अब हमने उसकी 3 ओपनिंग भी पहले देख ली, ठीक है। हमारे पास ये कैवल ओपनिंग है, एओर्टिक ओपनिंग है और इसोफेजियल ओपनिंग है। ये इसोफेजियल है, ये एओर्टिक है और सबसे आगे कैवल ओपनिंग है। उसके बाद हमारे पास जो ये वाइट वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडन पार्ट, ठीक है, सेंट्रल टेंडनस पार्ट ऑफ द डायफ्राम। और इसके अलावा जो बाकी का बाहर वाला ये ब्लू पार्ट बच चुका है, ये हमारे पास मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम होता है। आई होप डायफ्राम का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा, आगे समझना इट्स वेरी इजी। ओके, अब यहाँ पे देखें कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैकबोन प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी की, ये ऊपर हमारे पास थॉरिक्स है, थोरेसिक कैविटी है, और नीचे हमारे पास एब्डोमेन प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लू कलर में फ्लैप नजर आ रहा है, दिस इज डायफ्राम, और ये सेपरेट कर रहा है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ये अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर उन्होंने ये दिखाया हुआ है। और एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जो है उन्होंने ये दिखाया है कि वाइट कलर में ये जो बन रहा है ये डायफ्राम था, जिसने ऊपर हार्ट और लंग्स को सेपरेट आउट किया नीचे के स्ट्रक्चर्स लिवर और इंटेस्टाइन्स और स्टमक वगैरह से। ओके, अच्छा, उसके बाद ये हमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि जब हमारे पास एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रही होती है, तो हमने जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर्स में भी पढ़ा, जब बॉडी कैविटीज़ बन रही होती हैं तो हमारे पास ऊपर कौन सी कैविटी है, ये हमारे पास ऊपर जो है पेरिकार्डियल कैविटी या प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है, और नीचे वाली साइड पे हमारे पास ये सारी पेरिटोनियल कैविटी है। और इसके दरमियान में इंटीरियरली, फॉर एग्जांपल अगर इसका साइड व्यू दिखाया जाए, तो ये अगर इसका साइड व्यू है, ऊपर हमारे पास पेरी कार्डिक कैविटीज़ वगैरह हैं, नीचे पेरिटोनियल कैविटीज़ हैं, और आगे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था सेप्टम ट्रांसवर्सरम, ठीक है, ट्रांसवर्सम, सॉरी, सेप्टम ट्रांसवर्सम एंटीरियरली प्रेजेंट था, जो कि उन्होंने यहाँ पे हमें ये जगह दिखाई हुई है एंटीरियरली। ये बैक साइड पे पूरा, ये बॉडी की अगर पोस्टीरियर साइड है ना, और ये इंटीरियर साइड है, तो सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है ना वो इंटीरियरली प्रेजेंट होता है। लेकिन ये क्योंकि उन्होंने फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है, तो ये इधर हमें सेप्टम ट्रांसवर्सम नज़र आ रहा है। एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है कि हमारे पास ये जो पूरी ट्यूब है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल ट्यूब, क्योंकि ये पेरिकार्डिक रीजन को पेरिटोनियल रीजन के साथ ज्वाइन करी है, और इसके दरमियान में कोई क्लोजर नहीं है, ये पूरी एक ट्यूब की फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल ट्यूब। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, मैं रिवाइज करा रही हूँ ये। और सेकेंडली ये जो इसकी एंटीरियरली प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, सेप्टम ट्रांसवर्सम। ओके, अच्छा, अब इसकी आगे हम देखते हैं कि किस तरह डेवलपमेंट हुई है। ये हमारे पास नॉर्मल डायफ्राम है जो कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और फीटल की डेवलपमेंट हो रही है, ये इसका क्रेनियल पार्ट है जहाँ पे ब्रेन वगैरह हमारा प्रेजेंट होता है, ये इसका कॉर्डल पार्ट है जो एंडिंग है, दूसरी एंडिंग है टंग वाली साइड वाली, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इस जगह से इसको कट करके और ये हमें उसका सुपीरियर व्यू दिखाया है, समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी की पोस्टीरियर साइड है और ये बॉडी की एंटीरियर साइड है,
और इसमें हमने एंटीरियरली, जैसे हमने लास्ट वाली पिक्चर में भी देखा कि एंटीरियरली मैंने बताया सेप्टम ट्रांसवर्सम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है एंटीरियरली क्या है, सेप्टम ट्रांसवर्सम। पोस्टीरियरली हमारे पास बैकबोन प्रेजेंट है। ये हमारे पास साइड पे प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया था प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले देखिए ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। उसके बाद ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास मिजेंट्री है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया मिजेंट्री क्या होता है और ये कैसे बनती है। तो वैसे मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। मिजेंट्री होती है जो कि हमारे पास कनेक्ट करी होती है, हमारा जो ये वाला पार्ट है फीटस का ये वाला पार्ट है, इसको कनेक्ट करिए आगे वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड से, इसको हम मिजेंट्री कहते हैं। और ये डॉर्सल साइड पे, क्योंकि बैक साइड पे होती है, तो इसको हम डॉर्सल मिजेंट्री कहते हैं। ओके, अब मैं पिछला वाला थोड़ा सा नॉलेज जो है वो रिकैप करी हूँ ताकि हमारी वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और सेकेंडली इसमें मैं एक दो न्यू एडिशंस करूँगी, तो आपने इस पिक्चर को दोबारा से देखना है। जैसे कि हमने लास्ट पिक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास लंग बर्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये लंग बर्ड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। लंग बर्ड बना है, इसके साइड पे हमारे पास पेरिटोनियल प्लूरोपेरिकार्डियल जो है ना, प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है, नाम से याद रखना है, प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये सारी, क्योंकि ये एक ही मेम्ब्रेन है और ये लंग्स के अराउंड भी प्रेजेंट है और हार्ट के अराउंड भी प्रेजेंट है, तो फिलहाल हम इसको क्या कह रहे हैं, प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, लंग बर्ड डेवलप हुआ, प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड बना, इसको हम कहते हैं प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड, क्योंकि ये पूरी मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन यहाँ पे आके फोल्ड हो गई है इस साइड पे, तो इसको हम कहते हैं प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स, ठीक है। तो दोनों फोल्ड्स आपस में यहाँ पे मीट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी हार्ट वाली कैविटी अलग हो जाएगी, जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और लंग्स वाली कैविटी अलग हो जाएगी। और लंग्स जब हमारे पास फुल अपने स्ट्रक्चर को गेन कर लेंगे तो लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, उनके साइड पे अपनी एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, और ये हार्ट की अपनी कैविटी यहाँ पे मौजूद है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। सो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी देखा कि दो हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड पे प्लूरल कैविटीज़ बन गई हैं और एक पेरिकार्डियल कैविटी बन गई है, और ये हमारे पास अडल्ट में फाइब्रस शीट्स होती हैं। अब जो न्यू एडिशन में अगर कर रही हूँ वो ये है कि हमारे पास जो नर्व यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जो कि हमारे पास फ्रेनिक नर्व है, और फ्रेनिक नर्व तो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जो हमें यहाँ पे सप्लाई करी होती है, नर्व सप्लाई जो मिल रही होती है, और उसी से डायाफ्राम को भी नर्व सप्लाई मिलेगी। लेकिन एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये वाली जो चीज़ है, ये दो हमारे पास यहाँ पे जो डॉट्स पड़े हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, ये कार्डिनल वेन्स हैं। कार्डिनल वेन्स मतलब कि जो कार्डिक हार्ट है हमारे पास, ये हार्ट के अंदर से निकलने वाली वेन्स। तो हार्ट से मेजर कौन सी वेन्स निकल रही होती हैं, या कौन सी वेन्स सॉरी हार्ट में एंटर हो रही होती हैं, वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, तो ये वो हैं, ठीक है। तो हमें पेपर में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट में जो हमारे पास कार्डिक जो वेन्स हैं या कार्डिनल वेन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ये हमें नज़र आ रहा है, ये फोल्ड है और उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन लेटर ऑन डेवलपमेंट क्या होता है, जब ये प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ये अलग से एक पेरिकार्डियल कैविटी बन गई है, तो अब तो इनकी यहाँ पे जगह नहीं बची, तो ये कहाँ जाते हैं, ये यहाँ पे मिड ऑफ द लंग्स जो है, जिसको हम मीडियास्टिनम स्पेस भी कहते हैं, ये वहाँ पे आके सुपीरियर वेना केवा बन जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद अब एक और चीज़ हम स्टार्ट यहाँ से बेसिकली या प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि डायफ्राम की फॉर्मेशन किस तरह होती है। इनिशियली हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फीटल स्टेज है, एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका क्रेनियल पार्ट है जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये इसका कॉर्डल पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे इसका टेल वगैरह वाली साइड होती है, ये इसको हम कॉर्डल पार्ट लिख लेते हैं।